हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुके हैं वन पीस के स्पॉयलर्स जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मामला थोड़ा सा गर्म होने वाला है। पिछले ही चैप्टर का एंड ऐसा था कि हम लोग के मुंह खुले के खुले रह गए थे, तो इस बार क्या होने वाला है आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए जल्दी से डाइव करते हैं वन पीस स्पॉयलर्स चैप्टर नंबर 1187 के। वैसे हाँ, स्पॉयलर्स हो गए, लीक्स हो गए, सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपकी क्या थ्योरी है वो कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमने पिछला चैप्टर छोड़ा था। लूफी ने ईमू को पंच ब्लो कर दिया था, जिसको देख के अपना लोकी शॉक्ड होता है, जिसमें हम लोग रेड लाइटनिंग भी देख सकते हैं। जिसके बाद ईमू जो है एक छोटा सा ओमेन का फायर क्रिएट करता है अपने दोनों हाथों से, जब वो मार खा के गिर रहा होता है लूफी की। दूसरे पैनल पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो रेगनीर था वो लूफी को बोलता है कि वो एक्चुअली में बहुत अच्छा हिट था। जहाँ पे लोकी भी बात करता है कि अरे तुम डैमेज की बात कर रहे थे, डैमेज तो मैंने भी दिया था। जिसके बाद लूफी यहाँ पे लोकी को थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कहता है, क्योंकि अभी लगभग लोकी की अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है। लेकिन इस बात को सुन के लोकी अपना थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ब्रेक, तुझे क्या लगता है तू किससे बात कर रहा है ब्रो? मेरी फटी चारों, लेकिन मैं दूसरे की फाड़ के रखता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लूफी भी थोड़ा बहुत शॉक्ड होता है कि वो जो उसने ईमू का फ्लेम अटैक देखा था ना, वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। तो इसीलिए लूफी मेंशन भी करता है कि इस बंदे से, मतलब ईमू से पास जाके लड़ना बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। एंड ये जो फ्लेम्स ईमू ने बनाए थे ना, ये फ्लेम लैंड करते हैं अपने लोकी के ऊपर, और ये फ्लेम वहीं पे जाता है जहाँ पे इससे पहले सॉर्ड पीरियड्स हुई थी लोकी के, जहाँ पे लोकी एकदम शॉक्ड होता है, पूछता है कि ये क्या हो रहा है। एंड वो चीज स्प्रेड भी कर रही होती है, फैल भी रही होती है। जिसके बाद अपना ईमू जो है वो नया अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है रूडेज सॉर्ड। जिसके बाद ये अटैक डायरेक्ट जाके पियर्स करता है लोकी को जहाँ पे वो फ्लेम था। जिसके बाद हमें यहाँ पे नामी दिखाई जाती है जो कि लाइटनिंग के अटैक कर रही होती है रेगनीर्स की आइस के ऊपर, एंड उसको पीछे से बैक कर रहा होता है जिनबे, उसॉप और फ्रैंकी। ये सभी के सभी आइस को मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा फज्ड होता है, मतलब हिल नहीं रहा होता आसानी से। जहाँ पे फ्रैंकी आइडिया भी देता है कि शायद ये डायमंड हो सकता है। उसॉप भी पूछता है क्या ये सच में पानी नहीं है? तो ये लोग उसको छूने की बात भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो आइस है ना, ये ठंडी है भाई। दूसरे पैनल पे हम लोग देखते हैं कि लोकी जो है उड़ता हुआ आता है और जो आइस थी ना उस पे क्रैश करता है, जिसको देख के हर कोई शॉक्ड हो जाता है। एंड हम लोग बात करते हैं कि जो हैमर है वो भी गिर रहा है उनके ऊपर। बाकी लोग भी सोच रहे होते हैं कि लोकी अगर यहाँ से आउट होगा तो क्या होगा, क्योंकि उसके चेस्ट पे एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है। जिसके बाद रेगनीर जो है दोबारा से स्क्वायरल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड लोकी के बारे में बहुत ज्यादा वरीड होता है। जिसके बाद जो आइस होती है ना लोकी के बिहाइंड, वो मेल्ट हो जाती है और जो गन को होती है वो भी यहाँ पे फ्री हो जाती है। हम लोग ये भी देखते हैं कि लूफी को भी वो फायर हिट किया है, बट वो लूफी के जैकेट पे होता है, तो लूफी अपनी जैकेट को फेंक देता है। एंड जो स्वॉर्ड आ रही होती है ना अटैक पे, वो भी उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस साइड जैकेट को फेंका गया होता है। तो मे बी ये दोनों कनेक्टेड है, जहाँ फ्लेम होती है वहीं पे वो स्वॉर्ड पियर्स करती है। तो अगर तुम फ्लेम से बच गए तुम स्वॉर्ड से भी बच जाओगे। जिसके बाद हम दूसरा पैनल देखते हैं जहाँ पे अपना सोमर है, वो जोरो से बातें कर रहा होता है। सोमर जोरो को बोलता है कि तुम वही विलन हो ना विलेज से, तो जान लो तुम्हें चोट लगने वाली है। सोमर जोरो से ये भी बोलता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से, मतलब अपना जोरो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, जो कि हम जान भी चुके हैं। सोमर इसके बाद जोरो पे अटैक भी कर देता है, बट जोरो उसको इजिली डॉज कर लेता है। जिसके बाद अगला पैनल होता है वो ज़ाज़ा और बच्चों के साथ होता है, जहाँ पे सांजी भी होता है। जहाँ पे अपना सांजी देखता भी है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा है, तो वो बच्चों के साथ बच के यहाँ पे मूव कर रहा होता है। और यहाँ पे सांजी ये भी नहीं देख सकता कि बच्चे जो है बहुत चिल्ला रहे हैं, तो उससे वो देखा भी नहीं जा रहा है, और वो एकदम स्ट्रेस आउट हो रहा होता है, एकदम स्ट्रेस में होता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो एक वुमन है। तो वो खुद में ऐसी फीलिंग नहीं ले पा रहा है कि भाई इसको किक कैसे कर दूं, इसको हरा कैसे दूं, इसको मार कैसे दूं मैं। और जो जाइंट वॉरियर है ना, वो भी यहाँ पे किड्स को सेव नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बच्चों को एक बहुत बड़े डिलेमा में लाके छोड़ देता है। हम लोग यहाँ पे रिप्ली को भी देखते हैं जो कि रो रही होती है, और उसका जो क्लोन है उससे कहता है कि सॉरी मम्मी, मैं फिर से पकड़ा गया। जिसके बाद सांजी जो है तीसरे ऑप्शन के लिए जाता है, जहाँ पे वो नहीं चाहता कि वो किसी भी रोती हुई लड़की को देखे या फिर औरत को देखे, तो इसलिए वो तैयार हो जाता है कि अब मुझे जो है यहाँ पर फाइट करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गबन, जोरो और सांजी होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। गबन बताता है जोरो को कि कैसे वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है पायरेट किंग की अपने हाकी की मदद से। जिसपे सांजी भी गबन से पूछता है कि मेरे बारे में क्या भाई, क्या मेरे पास राजा की हाकी नहीं है? जिसपे गबन कहता है शायद तुम्हारे पास भी हो सकती है या फिर तुम्हारे पास भी है, लेकिन उसके पास अभी, सांजी के पास अभी एक डेंजरस प्राइड है, वो भी किंग बन सकता है लूफी के लिए। जिसके बाद गबन यहाँ पे सांजी से कहता भी है कि अगर वो देखना चाहता है लूफी को पायरेट किंग बनते हुए, तो उसे भी करना पड़ेगा, उसे अपना प्राइड जो है वो भुलाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग अब समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सांजी खुद को बहुत ज्यादा बिल्डअप कर रहा है और बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है कि अब वो किसी औरत पे हाथ उठा दे भाई, किसी औरत को मारे। और इससे पहले लोकी ने क्लिंगम को देखते हुए बोला भी था कि तुम जो चीज हो रही है उसकी सोर्स हो, अगर मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम्हारी एबिलिटीज जो है वो चली जाएंगी। तो शायद सांजी यहाँ पे वुमन को हिट भी ना करना चाहता हो। जिसके बाद हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे फाइनल पेज की तरफ। हम लोग लूफी को उसके गियर 5 के फॉर्म में देखते हैं, और जहाँ पे जाइंट्स होते हैं ना, वो भी ईमू को फेस करने वाले होते हैं। जहाँ पे ईमू जो होता है वो अपने लूफी को देख के बोलता है कि जॉय बॉय तुम यहाँ पे आ गए। जिस पे लूफी पगला सा जाता है और कहता है कि भाई मुझे इस नाम से मत पुकार, मैं लूफी हूँ, मैं वो हूँ जो कि एक दिन पायरेट किंग बनेगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये थे वन पीस के स्पॉयलर्स। होप सो मैंने कुछ बहुत ही बड़ी डिटेल मिस ना की हो, फिर भी कोई डिटेल मिस कर दी हो जिसने चैप्टर्स को रीड कर रखा है, थोड़ा उसे एक्स्ट्रा समझ में आया है, तो मेक श्योर करना कि आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर सब्सक्राइबर के साथ शेयर करें। एंड आप लोग
लोग भी कुछ मुझे जो है फीडबैक दे सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आगे चल के इन चीजों को और इंप्रूव कर सकता हूँ। अभी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।